अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ना वजअलना मिनल मुस्लिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिहि राशिदीन अल मुतअद्दिबीन। अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा वमन यक़्तरिफ़ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना। दरूद व सलाम बावाज़े बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सब पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या मौलाना व मौलस्तक़लैन। नजर नवाज हैं दिल जगमगा रहे हैं हुसैन। जिसका दिल मेरे आका हुसैन के नाम से जगमग करता है वो पढ़ ले के नजर नवाज हैं दिल जगमगा रहे हैं हुसैन। नजर नवाज हैं दिल जगमगा रहे हैं हुसैन के शम्अ बज़ में रसूले खुदा रहे हैं हुसैन के शम्अ बज़ में रसूले खुदा रहे हैं हुसैन। रिज़ा और सब्र के जौहर दिखा रहे हैं हुसैन। रिज़ा और सब्र के जौहर दिखा रहे हैं हुसैन। सितम घरों में घिरे मुस्कुरा रहे हैं हुसैन। सितम घरों में घिरे मुस्कुरा रहे हैं हुसैन। और यजीद रांदे खल्क़ यजीद रांदे खल्क़ मुअज़्ज़बे खालिक निगाह कौन मकाम में समा
नो मकाम में समा रहे हैं हुसैन। न क्यों बपा हो कयामत का शोर खेमों में कि लाश क़ासिम अकबर के ला रहे हैं हुसैन के लाश क़ासिम असग़र के ला रहे हैं हुसैन। और बड़े तवज्जो से ये आज का एक मैसेज है कि हर एक गम का मदावा हुसैन का गम है। हर एक गम का मदावा हुसैन का गम है। हर एक दुख में मेरा आसरा रहे हैं हुसैन। और ख्याल या था उनका के दिल हुआ रोशन। ख्याल या था उनका के दिल हुआ रोशन। नसीर सर उठाओ वो आ रहे हैं हुसैन। नसीर सर को उठाओ वो आ रहे हैं हुसैन। निगाह नो मकाम में समा रहे हैं हुसैन। बादा ज़म्दो सलात लायक ताज़ीम व तकरीम वारिसान महराब व मिंबर जमी उलमाए ज़ी क़द्र व ज़ी मर्तबत बिलखुसूस मुफ्ती आले सुन्नत खतीब इस्लाम खतीब रज़्म व बज़्म हज़रत मोहतरम मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम मुहियुद्दीन ज़ियाई साहिब दामत बरकातुकुमुल आलिया, फ़ाज़िल जलील हज़रत मोहतरम मौलाना कारी मोहम्मद इस्मतुल्लाह सियालवी दामत बरकातुकुमुल आलिया, हज़रत मोहतरम मौलाना कारी मोहम्मद याकूब नक्शबंदी साहिब, जनाब मोहतरम मौलाना इसरार अहमद साहिब, जनाब हज़रत मोहतरम मौलाना शाहिद बशीर साहिब, जनाब मोहतरम जनाब मौलाना मुफ्ती असलम सालिम साहिब, जनाब हज़रत मोहतरम मौलाना कारी मोहम्मद तालिब साहिब, जनाब मोहतरम मौलाना नदीम यूसुफ साहिब, जनाब मोहतरम मौलाना काजी ग़ुलाम रसूल साहिब, जनाब मोहतरम काजी ग़ुलाम दस्तगीर साहिब, दीगर जुमला उलमाए किराम जना खाना ने मुस्तफ़ा और आज की इस महफ़िल को खुसूसी तौर पर मुनाक़िद करने वाले सजाने वाले अज़ीज़म जनाब मोहम्मद शकीबुर रहमान साहिब, इनके जुमला मुआविनीन और आज की महफ़िल के मुंतज़िमीन और मुनसरिमीन, जमी हाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन व सामईन, ये आज का जलसा आपके इल्म में है कि शुहदाए इस्लाम शुहदाए करबला की याद में इसका इनेकाद किया गया है। शुहदाए करबला की याद में होने वाले जितने भी जलसे होते हैं
उनकी दो हैसियतें होती हैं। पहली हैसियत यह है कि उनकी अजमत व शान का बयान होता है, और दूसरी हैसियत इन जलसों में होती है कि ये उस कत्ले नाहक पर एहतजाज है कि जो करबला में शहजादा मुस्तफ़ा और उनके साथियों का किया गया। कई कत्ल होते हैं, कातिलों के खिलाफ बड़ा गम और गुस्से का इजहार होता है, जमाने की आंधियां चलती हैं, तारीख के औराक में वो बड़े बड़े वाकयात दब जाते हैं। लेकिन करबला के अंदर जो सानिया, जो वाकया हुआ, वो इस कदर दर्दनाक है, वो इस कदर अजीम है कि सदियों से उस पर एहतजाज जारी है, और मैं समझता हूं सुबह कयामत तक जारी रहेगा। और मेरा जुमला खुदा के वास्ते नीचे नहीं जाना है, हमारे पास मुस्तनद रिवायात में मौजूद है कि जब करबला में इमाम अली मकाम और उनके साथियों को शहीद किया गया, तो उसी दिन रसूल खुदा को एक सहाबी रसूल ने ख्वाब में देखा कि अल्लाह का नबी बोतल में खून को जमा कर रहे हैं, और आपकी हालत यह है कि आपके प्यारे प्यारे जुल्फ़े अंबरी के बाल बिखरे हुए हैं, और गर्द उनके मुकद्दस बालों का बोसा ले रही है। साहबी रसूल फरमाते हैं कि मैं ख्वाब में अर्ज करता हूं, या रसूल अल्लाह, ये आपकी क्या हालत और कैफियत है, और ये खून किसका जमा कर रहे हैं? तो आप फरमाते हैं कि करबला में मेरे शहजादे हुसैन को जालिमों ने और उनके साथियों को शहीद किया है, मैं उनका खून इस बोतल में जमा कर रहा हूं। आप में से बहुत सारे लोगों को पता है कि जब कभी कोई कत्ल होता है तो जो महकमाए इंतजामिया के जो लोग हैं, अदालत के जो नुमाइंदे यानी पुलिस होती है, इन्वेस्टिगेशन वाले, वो आकर खून जमा करते हैं, और उस खून को अदालत में बतौर माले मुकदमा के पेश किया जाता है। और सबसे पहले जज उस खून के हवाले से ये तसल्ली करता है कि वाकई ये खून उसी बंदे का है कि जिसका बारे में कहा जा रहा है कि उसको कत्ल किया गया। फिर वो डॉक्टर से गवाहियां लेता है, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से पूछता है कि वाकई तूने मौके वारदात से ये खून जमा किया, तो वो साथ गवाह को पेश करता है, जी फुला फुला गवाह के सामने मैंने ये खून वहां से और ये खून आलूद कपड़े या जो कुछ उसे मिलता है मैंने जमा किया। और वो चीज अदालत में बुनियादी एविडेंस शुमार होती है। अब बड़े बड़े आइम्मा इस हदीस की शरह में लिखते हैं कि कयामत का दिन होगा जहां और मुकद्दमात अल्लाह की लारे अदालत में पेश होंगे, तो उन्हीं मुकद्दमात में से एक मुकद्दमा करबला के शुहदा के कत्ल का मुकदमा है। लेकिन फर्क यह है और मुकद्दमों में और इन मुकद्दमों में कि इस मुकद्दमे में शुहदाए करबला के वकील ज़हरा के बाबा होंगे। अपनी शान के मुताबिक कुर्सिए अदल पर कायनात का रब जलवागर होगा, मुल्जिम और मुजरिम बनकर यजीद लईन और पलीद और उसके साथी शिमर और इब्ने ज़ियाद और खौली और दीगर बदबख्त खड़े होंगे, और वहां मेरे मुस्तफा उस खून को बतौर माले मुकद्दमा के पेश करके बारगाह रब्बुल इज्जत में ये खास गारी करेंगे, मौला ये है मेरा हुसैन जिसे इन जालिमों ने करबला में कत्ल किया, ये है उनका खून, अब तू फैसला कर। ऐ मेरे मौला और आका हुसैन इब्ने अली से प्यार करने वालों, किस कदर अजीम सआदत है हमारी कि जिस एहतजाज के आखिर में मुकद्दमा और केस हुजूर लड़ेंगे, उस एहतजाज का तसलसल हमारे नसीब में आया हुआ है। और हमारे हिस्से और नसीब में है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत अतहार की याद से अपने दिलों को मामूर किए हुए हैं। और जब तक हमारी जिंदगी है हम यही सदा लगाते रहेंगे कि अफजल है कुल जहान में
घराना। देखें, हम खतीबों की भी कोई डिमांड होती है और वो यही है कि जरा सारे बाजों को कर मिलकर अपनी मोहब्बत का नजराना पेश करें। अफजल है कुल जहान में घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, नबियों का ताजदार है। एक पल थी जहान में हुकूमत यजीद की, एक पल थी जहान में हुकूमत यजीद की, और अब सदियां हुसैन की हैं, ज़माना हुसैन का है, सदियां हुसैन की हैं, ज़माना हुसैन का, सदियां हुसैन की हैं, ज़माना हुसैन का है, सदियां हुसैन की हैं, ज़माना हुसैन का। कौन मेरे आका हुसैन। भाई मैंने बिल्कुल अब खुदा के लिए मुझे ये ना बार बार कहना पड़े कि वह तू बोल और तू बोल, आप खुद ही इतना जोक देते हैं। ये जिन्हें हथ मोबाइल है तुम पापा जय बेहतर मेहरबानी, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रही है बाद में, आजकल तो यूट्यूब से और उससे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चूंकि इससे तवज्जो आपकी उधर मेरी तरफ नहीं रहती ना, और मिलकर जरा सुभान अल्लाह की आवाज, सुभान अल्लाह। बच्चों को यार आगे नहीं आने देना, चूंकि बच्चे जब आते हैं फिर डिस्टर्ब होता हूं मैं, इनको पीछे कर दें। बड़े हज़रात बच्चों को आगे ना आने दें, आपकी मेहरबानी, बच्चों को पीछे कर दें। फिर जरा अपना जरा रिदम बनाते हुए कहते हैं कि एक पल थी जहान में हुकूमत यजीद की, अब सदियां हुसैन की हैं, ज़माना हुसैन का। कौन मेरे आका हुसैन। याद रखिए मेरे नबी रहमत सय्यद कौनैन सरवर कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी। हजरत अनस बिन मालिक से रिवायत है, तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है, सुइल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्यु अहले बैतिका अहब्बा इलैका, या नबी अल्लाह, आपकी अहले बैत में से आपको सबसे प्यारा कौन लगता है। काला, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल हसन वल हुसैन। और ये जो दो शहजादे ना मेरे नबी के, आप जितनी रिवायतें इनकी अजमत में पढ़ते हैं, हैरत की बात ये बहुत कम हदीसें हैं जो अकेले अकेले की शान में वारिद हैं। चंद हदीसें जो अकेले अकेले हैं, बाकी दर्जनों हदीसें के जो दोनों की शान में इकट्ठी हैं। बड़ा अजीब मामला है, मेरा नबी कंधों पे उठाते हैं तो दोनों को, या कंधों पे उठाते हैं दोनों को, तवज्जो है, गोद में बिठाते हैं दोनों को, मतलब अलग अलग नहीं, दोनों को। और बल्कि कमाल की रिवायत है, आपने इसको पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं बाहवाला आपके सामने अर्ज कर देता हूं। हजरत मोहम्मद बिन अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, आप रिवायत फरमाते हैं, खसाइस के अंदर ये रिवायत है, ये रिवायत मुरसल है। आप फरमाते हैं कि इस तरह हसन वल हुसैन इंद रसूलिल्लाह, एक दिन अल्लाह के नबी के सामने दो भाई हसन और हुसैन आपस में जोर आजमाई करने लगे। हम अपने उर्फ में इसको लफ्ज बोलते हैं कुश्ती करना।
आपस में। और ये कुछ हज़रात इसको किस्से कहानी समझते हैं। मैं थोड़ी सी तवज्जो आपकी चाहूंगा, आपकी तवज्जो चाहूंगा। ये मैं और आप नहीं है कि हमारे बच्चे भतीजे, हमारे नवासे, हमारे पोते पोतियां वो जो कर रहे हो हम साथ शामिल हो जाते हैं। यहां मामला अल्लाह के रसूल का है। अल्लाह का नबी अल्लाह के हुक्म के बगैर न बोलता है न कुछ करता है। भाई ये सब का अकीदा है कि नहीं? न कुछ बोलता है न कुछ करता है। अब सुनिए, इस तरह हसन वल हुसैन, जनाब हजरत हसन हुसैन के माबैन आपस में जोर आजमाई हुई, कुश्ती हुई। फजाल रसूलुल्लाह यकूल हे हसन, अल्लाह के नबी कहने लगे पकड़ हसन, जोर लगा हसन। फकालत लहू फातिमा, हजरत फातिमा भी पास खड़ी थी, अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह अतईनुल हसन का अन्नहु अहब्बु इलैका मिनल हुसैन। आका, क्या आप हसन की मदद ज्यादा कर रहे हैं कि वो हुसैन से ज्यादा आपको प्यारा लगता है? काला, फरमाया ना बेटी ऐसा नहीं है, बल्कि इन्न जिब्रीला युहीनुल हुसैना, और ये जिब्रील खड़ा है वो हुसैन को कहते हैं हय्यल हुसैन व इन्नी अहब्बु अन उहीनल हसना। मैं चाहता हूं कि अगर छोटे को जिब्रील कह रहा है तो बड़े को मोहम्मद कह दे। यार, उन पाक बाज मेरे नबी के शहजादों की इज्जत और अजमत और शान और कमाल का कौन इदराक और इहाता कर सकता है? कौन उसे लफ्जों में बयान कर सकता है कि जिनकी बाहम इतनी सी मोहब्बत के इजहार में बाहम दिन में बच्चे कितनी बार खाते हैं, कितनी बार पीते हैं, कितनी बार खेलते हैं, कितनी बार कुश्ती करते हैं। वाह मेरे मुस्तफा के लालो, और तुम कुश्तियां भी करो तो तुम्हें दाद देने के लिए या जिब्रील होता है या रब का हबीब होता है। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि ये जो हसनैन करीमैन है, ये हुजूर को पूरे खानदान में सबसे ज्यादा प्यारे हैं। मैं अर्ज कर रहा था, मेरे सोने नबी प्यारे नबी से अर्ज की गई या रसूल अल्लाह, कहा अय्यु अहले बैत का अहब्बु इलैका, आका आपको अहब्बु इलैका, आका आपको सबसे प्यारे अपने घर में अपने आले बैत में कौन कौन लगते गए? मेरे नबी ने फरमाया अल हसनो वल हुसैन, मुझे उन प्यारों में सबसे प्यारा हसन लगता है, फिर हुसैन लगता है। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं वकान यकूलु लिफातिमा, अल्लाह का नबी हजरत फातिमा से यूं फरमाया करते थे उदुली इब्नई फयशुम्मुहुमा व यजुम्मुहुमा इलैहि। तिरमिज़ी के अंदर की रिवायत है, हजरत अनस फरमाते हैं अल्लाह का नबी हजरत फातिमा से फरमाया करते थे फातिमा जरा मेरे दोनों बेटे ले आओ, जरा मेरे दोनों बेटे ले आओ। सैयदा जब उन दोनों को लेके आती फयशुम्मुहुमा, अल्लाह का नबी उन दोनों को सूंघते वयजुम्मुहुमा इलैहि, फिर मेरा नबी उनको सीने से लगा दिया करते थे। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। ये दोनों मेरे नबी के इतने प्यार है कि रब्बे कदीर ने इन दोनों को मिलाकर मेरे नबी की तस्वीर बनाई थी। आइए आइए, ये मैं किसी किस्से कहानी की किताब को नहीं पढ़ रहा, मैं आपके सामने सोने नबी के सहाबा की बातें कर रहा हूँ। अल इसाबा फी तमीज सहाबा, ये वो किताब है जिसमें बड़े बड़े सहाबा की शानें बयान की गई हैं। इसके अंदर रिवायत मौजूद है, हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कानल हसन वल हुसैन अशबहु बि रसूलिल्लाह, ओए हसन हुसैन हुजूर के सबसे ज्यादा मुशाबे थे। तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है, अन अली मौला अली से रिवायत है काला अल हसनु अशबा रसूल अल्लाह मा बैन सदरी लर्रास। ये वो अली है कि जिसने आंख नबी की गोद में खोली
और नबी की आंख इसकी गोद में बंद हुई। सारी जिंदगी नबी के रुखसारों का, नबी के चेहरे का, नबी की तस्वीर का एक एक नक्श उस निगाह दिमाग के अंदर नक्श था, एक एक खत उस दिलो दिमाग में नक्श था। इसलिए इस अली से ज्यादा कोई नहीं बताएगा मेरा नबी कैसे दिखते थे। हजरत सैयदना अली फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी के सबसे ज्यादा मुशाबे हसन थे और उनकी मुशाबत सर से लेकर सीने तक थी। वल हुसैन अशमम नबी मां कान असफल मिन ज़ालिका, हुसैन इधर नीचे छाती से नीचे पांव तक हूबहू शबीए रसूल थे, हूबहू शबीए रसूल थे। जब ये हदीसें मेरे बरेली के सुल्तान ने पढ़ी, जब ये हदीसें आला हजरत फाज़िल बरेलवी की नजर से गुजरी, उनकी कलम हरकत में आई और कलामुल इमाम इमामुल कलाम ऐसा लिखा कि मैं कहता हूं कलम तोड़ के रख दिया। सुनो जरा मेरा इमाम क्या कहते हैं, फरमाते हैं कि एक सीने तक मुशाबे, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक। हुस्न से भते उनके जामों में है नीमा नूर का, साफ शक्ले पाक दोनों के मिलने से आया, साफ शक्ले पाक दोनों के मिलने से आया। खत्ते तो आम में लिखा है ये दो वर्का नूर का। और फिर आगे बढ़े इमाम आले सुन्नत, आपने एक और नक्शा खींचा। आप फरमाते कि मादूम न था, ध्यान जरा मेरी तरफ रहे, मादूम न था सायाए शाहे सकले। माशाल्लाह यार, ये बच्चे जो मेरे सामने बैठे, बेटा सीधे होकर बैठे, ये जुमान जो बैठे सीधे होकर बैठो, तवज्जो मेरी तरफ हो। महफिल में नेस्ती नल बंदा के रौनक ला के हो, आले नबी का जिक्र हो। इस बच्चे को भी बेटा सीधे होकर बैठो, महफिल में ऐसे नहीं बैठते, तवज्जो मेरी तरफ ऐसे इधर झांक के बैठे। मादूम न था सायाए शाहे सकले, उस नूर की जलवा का हथी ज़ाते हसने, तमसील ने उस साए के दो हिस्से किए, तमसील ने उस साए के दो हिस्से किए। आधे से हसन बने हैं, आधे से हुसैन। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आधे से हसन बने हैं, आधे से हुसैन। मेरे नबी से मोहब्बत करने वालों, ये हसनैन करीमैन मेरे नबी के वो प्यारे हैं। जरा तवज्जो से सुनना, मेरे नबी ने कहाँ कहाँ इनकी शाने बयान फरमाई है। एक दो बड़ी मशहूर रिवायत है, अल हसनो वल हुसैनो सय्यदा शबाबे आलिल जन्ना। सारे नू पता है कि हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। एक और हदीस सुनो, आज कोशिश करांगा मैं नवियां नवियां रिवायतां सुना। ए नहीं कि मैं कड़ के ले आया है पुरानियां किताबों में, हदीस दियां किताबां सैकड़ों साल पुरानी किताबों में, लेकिन बयान नहीं होती हैं। आज यूं दो तीन रिवायतें मौलवी बयान करते हैं, हमारा अलमिया है। आले सुन्नत के अंदर इस वक्त बड़ी अजीबो गरीब कैफियत आ चुकी है कि जिनकी शान में कुरान की दर्जनों आयतें हैं, जिनकी शान में मेरे नबी की हजारों हदीसें हैं,
याद और शान में जिस वक्त जलसे किए जाते हैं हजरात, जुल्म अजीम देखें कि पौना घंटे से भी ज्यादा मौलवी कभी दाएं की मारेगा, कभी बाएं की मारेगा, कभी इधर मारेगा, कभी उधर मारेगा। आखिर में एक दो रिवायतें आवाम को सुनाकर कहेगा अब वक्त मुकम्मल हो गया, यार जिंदा सोबत बाकी फिर कभी सुनाएंगे। हैरत की बात है, वो जालिम इंसान, जहां मेरे मुस्तफा की हजारों हदीसें मौजूद हैं, मेरे अल्लाह के कुरान की दर्जनों आयतें मौजूद हैं, तुझे इतनी तौफीक नहीं कि जरा सीना खोल के अली अली कर सके, ज़हरा के कसीदे सुना सके, हसन और हुसैन की शानों को बयान कर सके। आइए जरा हदीस सुनिए और हवाला जरा पहले सुन लें। सियासत्ता की में से एक किताब सुनन इब्ने माजा और कंजुल माल में मौजूद है। तारीख इस्फहान के अंदर इमाम अबू नुहैम ने इसको रिवायत किया। मजमू ज़वाइद के अंदर रिवायत मौजूद है। रावी ये रिवायतें हजरत अनस बिन मालिक। भाई दो सरदारां दी गल ते सुनी ने ना, आओ जरा होना जो होर सरदार भी तुहानू सुनाइए। हजरत सैयदुना अनस बिन मालिक फरमाते हैं समय तो रसूल अल्लाह, मैंने अल्लाह के नबी से सुना, यकूलो नहनु वलदा अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह के नबी ने फरमाया हम जो अब्दुल मुत्तलिब की औलाद हैं, सादतु अहलिल जन्ना, हम सारे जन्नतियों के सरदार हैं। हम जो अब्दुल मुत्तलिब की औलाद हैं, सादतु अहलिल जन्ना, हम आले जन्नत के सरदार हैं। हम वो कौन कौन है? मेरे नबी ने फरमाया अना एक मैं हूं, वह हमजा एक हमजा है, वह अली व जाफर एक अली है, एक जाफर है, वल हसन वल हुसैन वल महदी, एक हसन है एक हुसैन है और एक मेरा महदी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसीलिए तो फिर और याद रखें ये अहादीस आले सुन्नत की किताबों में है, ये किसी पिटी तारीख की या किसी और मामूली किताब का हवाला नहीं। हदीस की सियासत्ता की में से एक किताब और दीगर हदीस की किताबों का हवाला है। यहां से पता चला कि जब सादात, लफ्ज़े सादात, कोई सादात का माना है सरदार, और कोई सरदार है इलाके का, कोई सरदार है कबीले का, कोई सरदार है किसी शहर का, कोई सरदार है किसी कौम का, कोई सरदार है किसी मुल्क का। आदरा सुन, हसन हुसैन कौन है? मेरे नबी की हदीस है। तारीख दमिश्क के अंदर इमाम इब्ने असाकिर इसकी रिवायत करते हैं। नबी ने फरमाया ला तसुब्बुल हसना वल हुसैना, मेरे हसन हुसैन के खिलाफ न बोलना, फ़इन्नहुमा सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना मिनल अव्वलीना वल आखिरीन, चाहे अव्वलीन हो या आखिरीन हो, कुल जन्नती जवानों के सरदार हसन हुसैन है। अब लगाओ तराजू और तोलो के हसन कितना बड़ा है और तोलो के हुसैन कितना बड़ा है, और सोचो कि ये कौन है। और अगली हदीस सुनाकर मैं आपको यकीनन इस वक्त आपके कल्ब को झटका दे दूंगा। और मुझे यह भी शायद अंदाजा है कि इससे पहले आपकी नजर से यह हदीस शायद न गुजरी हो। अब जरा जुमला सुनेंगे तो आपको मजा आने वाला है। अल्लाह के नबी सरवर कोनो मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे सोने नबी, मेरे प्यारे नबी, सुभान अल्लाह यार, सुभान अल्लाह, मेरे प्यारे नबी, मेरे सोने नबी, मेरे आका सरवर कोनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। हजरत सलमान फारसी इस हदीस के रावी हैं। काल कालम नबियो, अल्लाह के नबी ने फरमाया लिल हसन वल हुसैन, हसन और हुसैन के बारे में फरमाया मन अहब्बहुमा अहबब्तुहु
जिसने इन दोनों से प्यार किया मैं खुद उससे प्यार करूंगा। आज आपको कितने तरीके बताए जाते हैं कि हुजूर की मोहब्बत को हासिल करने के तरीके। भाइयों दुरूद और सलाम पढ़ो, बिस्मिल्लाह, ये भी ठीक है। भाइयों मसवाक मारो, ये भी ठीक है। भाइयों सुन्नत पे चलो, क्योंकि अल्लाह के नबी उस बंदे से प्यार करते हैं जो सुन्नत से चलता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पता तुझे और मुझे कि हमारी वो सुन्नत का, सुन्नत छोड़ कई फर्ज पढ़ते हैं, हमें यकीन है कि कबूल हुई है कि नहीं। क्या पता कि हमारी वो सुन्नत कबूल है कि नहीं। ये है रोजाना के मामलात के, जनाब ये करो तो हुजूर, वो भाई हम ये कहते हैं कि हम हुजूर से प्यार करते हैं, हम हुजूर से प्यार करते हैं, जुमला बोलने लगा हूं। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जो बंदा वाकईतन हुजूर से प्यार करे उसका अंजाम और उसका इख्तिताम और उसका जो बदला है जन्नत है। इसमें कोई शक नहीं है कि हुजूर की मोहब्बत ही असले ईमान है। अगर हुजूर की मोहब्बत नहीं है तो ईमान, बोलते जाओ, ईमान नहीं है। तो मैं आपसे पूछूंगा, मैंने कईयों से पूछा, आपसे भी पूछ लेता हूं, जन्नत जान दा प्रोग्राम है, दोज़ख जन्नत, माशाअल्लाह। और मेरे नबी ने भी फरमाया जन्नत का सवाल अल्लाह से किया करो, क्योंकि जब तुम 3 बार कहते हो या अल्लाह जन्नत दे दे, जन्नत दे दे, जन्नत दे दे, तो जन्नत खुद कहती है रब ऐसे दे दे। ये रिवायत वो जो मखलूक है ना, जो कई बम के बारूदों के अंदर जन्नत डालकर बेचती है, ये वो बहुत ज्यादा ये रिवायत सुनाते हैं कि अल्लाह के नबी सरवर कौन मका फरमाते हैं कि जन्नत कहती है या अल्लाह इसे मुझे दे दे, मैं इसको दे दे मुझे दे दे। मैंने कहा, मैंने घर में बैठ के कहा या अल्लाह मुझे जन्नत दे दे। जन्नत को 7 आसमानों के ऊपर कैसे पता चला कि कोई मुझे मांग रहा है? वाह भाई वाह, मानने पे आते हो तो कैसा मान लेते हो कि आसमानों के ऊपर है जन्नत। मैं इधर बैठ के अपनी दुआ में कहता हूं या अल्लाह मुझे जन्नत दे, मुझे जन्नत दे, मुझे जन्नत दे, तो आसमानों के ऊपर जन्नत को पता लग जाता है मेरा चाहने वाला कोई है, मेरा चाहने वाला मुझे कहीं से चाह रहा है, मुझे कहीं से मांग रहा है, मुझे चाहने वाला कहीं ना कहीं बैठ के अल्लाह से मुझे मांग रहा है। शर्म का मकाम है। मानने पे आओ तो मान लेते हो कि हम यहां पढ़ते हैं, जन्नत आसमानों के ऊपर सुन लेती है, उसे पता लग जाता है कौन मेरा चाहने वाला मुझे पुकार रहा है, मुझे याद कर रहा है। और जालिमा, अगर जन्नत को पता लग जाता है मुझे कौन याद कर रहा है, तो जन्नत के मालिकों को पता नहीं लगता कि हमें कौन याद कर रहा है। भाई जरा सोचिए, आज कहते हैं कि ये जो तुम जलसे कर रहे हो, हसन हुसैन को क्या पता? वो पेड़ी मखलूक, अगर जन्नत को पता है तो जो जन्नत के मालिक हैं उन्हें पता नहीं है कि आज कौन से गांव में किसने किस प्यार से महफिल सजाई है, और इस गर्मी के आलम में कौन मोहब्बत और इश्क लेकर इस महफिल में बैठा हुआ है। कौन है जो ये सदा लगा रहा है कि सदियां हुसैन की है, हुसैन का है, सदियां हुसैन की हैं, जमाना हुसैन का, सदियां हुसैन की हैं, जमाना हुसैन का। मेरे सोने नबी सरवर कोनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस अभी पूरी नहीं हुई है, मन अहब्बहुमा अहबब्तुहु, जिसने हसन हुसैन से प्यार किया मैं खुद उससे प्यार करूंगा। अब जरा जुमला सुनना है, वमन अहबब्तुहु अहब्बहुल्लाह, जिससे मैं प्यार कर लूं उससे अल्लाह भी प्यार कर लेता है।
वह मन अहब्बहुल्लाह अदखलहुल जन्ना, जिससे अल्लाह प्यार कर ले अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल फरमा देता है। और अब अगली बात सुनो, फरमाया वमन अबगदहुमा औ बगा अलैहिमा अबगदतुहु, जिसने इन दोनों से बुग़्ज़ रखा, इन दोनों से बगावत की, मैं मोहम्मद कहता हूं मेरा उससे बुग़्ज़ है। वमन अबगदतुहु अबगदहुल्लाह, और जिससे मेरा बुग़्ज़ हो उससे अल्लाह का बुग़्ज़ होता है। और जिससे अल्लाह बुग़्ज़ रखे अदखलहु अज़ाब जहन्नम वलहु अज़ाबुम मुक़ीम, अल्लाह उसे जहन्नुम के अंदर दाखिल करता है और उसे हमेशा की अजाब में डाल देता है। अब आप जितने यहाँ बैठे हो अपने इस दिल से सवाल करो, ए दिल तेरे अंदर हसन है, हुसैन है? अगर नहीं तो रो, तुम मसल मातम करो, और अगर हसन हुसैन है तो फिर खुशियां मनाओ, तुम रब के नबी के महबूब बन गए हो। इसीलिए तो फिर हमने ये सदा लगानी है, हमने कहना है अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वराए, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना इसमें हसनैन और फातिमा है, इस घराने में शेरे खुदा है, इसमें हसनैन और फातिमा है, इस घराने में शेरे खुदा है। नबी से मोहब्बत करने वालों आओ जरा सुनो। और जो पहला जुमला मैंने कहा था वो अब आने लगा है कि आपके दिलो दिमाग रोशन होने वाले जो हदीस सुनाने लगा हूं। तबरानी के अंदर ये हदीस है, तबरानी के अंदर ये हदीस है। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कानन नबियो युसल्ली वल हसन वल हुसैन यसिबान अला ज़हरिही, अल्लाह का नबी नमाज पढ़ रहे थे, हसन और हुसैन उनकी पीठ पे आकर बैठ गए। फयुबाइदुहुम अन्नास, अल्लाह के नबी के सहाबा ने इन दोनों शहजादों को हुजूर से दूर किया। जब मेरे नबी ने नमाज खत्म की फ़क़ाल दऊहुमा, अल्लाह के नबी ने सहाबा से फरमाया मेरे यारो इन दोनों को छोड़ दो। अब जो अगला जुमला आ रहा है इस पे सुभान अल्लाह बनती है, बे अबी हुमा व उम्मी, ओ मेरे सहाबा इन दोनों को मेरी पीठ पे चढ़ने से ना रोकना, इन्हें उनकी हालत पे छोड़ देना। बे अबी हुमा व उम्मी, हसन हुसैन पर मेरा बाप भी कुर्बान, मेरी माँ भी कुर्बान। अब बात मुकम्मल होने लगी है। मेरे नबी ने निसाबे मोहब्बत को बयान फरमा दिया। फरमाया वमन मन अहब्बनी फलयुहिब्ब हाज़ैने, और जो बंदा मुझसे प्यार करता है फलयुहिब्ब हाज़ैने, उस पे लाजिम है कि इन दोनों से भी प्यार करे। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। उस पे लाजिम है कि इन दोनों से भी प्यार करे। और दूसरी जगह मेरे नबी ने जो निसाब मुकर्रर फरमाया है वो निसाब क्या है? वो निसाब बड़ा वाज़े है। मेरे सोने नबी प्यारे नबी सरवरे कोनो मकाने फरमाया मन अहब्बल हसना वल हुसैना फ़क़द अहब्बनी,
जिसने हसन हुसैन से प्यार किया हकीकत में उसने मुझसे प्यार किया। यहां से पता चला कोई सारा दिन मसवाक मारे, कोई लंबे चौड़े चिल्ले काटे, कोई सुन्नत के दावे करे, कोई बहुत बड़ा पीर फकीर अमीर गरीब कहलाए, बड़ा दावा करे कि मैं आशिक रसूल हूं। ए मुसलमानों, नबी की हदीसें पुकार पुकार कर तुम्हारी रहनुमाई कर रही हैं। अगर किसी के इश्क की सच्चाई देखनी है कि वो वाकई हुजूर का सच्चा आशिक है तो मयार हसन हुसैन का प्यार है। और ये मयार मैंने नहीं बयान किया, ये मयार मेरे सोने नबी ने बयान फरमाया है। पर मैं जिसने मुझसे प्यार किया उसने हसन हुसैन से प्यार किया। और दूसरी बात, जिसने हसन हुसैन से प्यार किया उसने मुझ मोहम्मद से प्यार किया। और तीसरी जगह तो बात ही खत्म हो गई। फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे मैं हुसैन से। उलमा बड़े अरसे से बयान करते जा रहे हैं कि इसका क्या मतलब है हुसैन मुझसे। ये तो ठीक है कि हुसैन नवासा है, नवासा नाने के जरिए होता है, लेकिन नाना कहे मैं उससे, ये समझ नहीं आया। फरमाया ये जो मिन्नी में मिन है ये जायदा है। अब माना बनता है लोगों प्यार में इश्क में इन मामलात में मुझ में हुसैन में कोई फर्क नहीं है। हुसैन का प्यार मेरा प्यार है, हुसैन का बुग़्ज़ मेरा बुग़्ज़ है, हुसैन की दुश्मनी मेरी दुश्मनी है, हुसैन की जंग मेरी जंग है, हुसैन से जंग मुझसे जंग है। जिसने हुसैन को सताया उसने मुझे सताया, जिसने हुसैन को रुलाया उसने मुझे रुलाया, जिसने हुसैन को राजी किया उसने मुझे राजी कर दिया है। ये कौन है? ये हुसैन है, मेरे नबी का लाडला हुसैन, मेरे नबी का साबिर हुसैन, मेरे नबी का कामिल हुसैन, मेरे नबी का अकमल हुसैन, मेरे नबी का साजिद हुसैन, मेरे नबी का सैयद हुसैन। हाय हाय, इसी तरह सुनना है मोहब्बत से। मेरे नबी का शहीद हुसैन, मेरे नबी का सिद्दीक हुसैन। जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह। को तुसी टले टले हो हैं जी नहीं हुसैन दा ना अल बैत दा ना चेहरे तो है रौनक आवे। मेरे नबी का सिद्दीक हुसैन, मेरे नबी का महबूब हुसैन, मेरे नबी की औलाद हुसैन, मेरे नबी का लाडला हुसैन, मेरे नबी के कंधों पे सवारी करने वाला हुसैन। और क्या क्या मैं शान बयान करूं, तत्हीर जिनके बारे में उतरी वो हुसैन। मुबाहले में मेरे नबी की उंगली पकड़ के जो मैदान में गया वो हुसैन। जो कौसर के जलवों में, कौसर के जलवों में आतैना कल कौसर की अतहों के अंदर जो घूंघट के अंदर है वो हुसैन। सुभान अल्लाह की सदाकत आनी चाहिए। युत्तहिरकुम तत्हीरा, मैं हुसैन युत्तहिरकुम, आप मेरी तरफ देखो ना यार, जाग के बैठ। युत्तहिरकुम तत्हीरा, मैं हुसैन। कौन हुसैन? कि जिसकी मोहब्बत हुजूर की मोहब्बत और जिसकी शहादत हुजूर की शहादत है। इसीलिए तो फिर आवाज आई थी रूमिये कश्मीर की, उन्होंने फरमाया था कि सीखा युते वो सीखा युते मखन तपाना ओ डांडा योखा कमे वे बछड़े दे के दीन बचाना वो सखी हुसैन दा कम में।
ओ मेरा सोना हुसैन कि एक दिन मेरा नबी अपनी बेटी के घर में गए, अभी घर में दाखिल नहीं हुए कि मेरे नबी के कानों में हजरत हुसैन के रोने की आवाज आई। मेरा नबी जल्दी जल्दी कदम उठाकर दस्तक दी अंदर गए। मेरे नबी ने फरमाया, फातिमा मेरा लाल क्यों रो रहा है? हुसैन को रुलाया न कर, तुझे पता है कि हुसैन रोता है तेरे बाबा का दिल दुखता है। ओ मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, वो जो माँ की गोद में रोए, मेरे नबी को रोना गवारा नहीं तो करबला की वो तपती हुई रेत, अब जरा सुनना है, करबला की वो तपती हुई रेत कि उस मैदान करबला में ये शाह सवारे करबला आज अपने नाने का दीन बचाने आया है, आज हक व बातिल के दरमियान दीवार खड़ी करने आया है, आज कुरान की तालीमात को हसीन रंग देने आया है, आज मैदान करबला के अंदर अपने नाने से किया हुआ वादा वफा करने आया है, आज करबला के मैदान के अंदर अज़मत और सयादत और शहादत के जौहर दिखाने आया है। मैदान करबला के अंदर ये अज़मतें सयादतें शहादतों के रंग दिखाने आया है। आज ये हुसैन है कि जो आज आया है तो अपने साथ 70 साल का मेरे नबी का सिहाबी हबीब इब्ने मज़ाहिर भी लेके आया है और अपना 6 महीने का लाल अली असगर भी लेके आया है। दोस्ताने की रहमी मैदाने करबलाए आपने बहुत सारी बातें फजाइल में भी सुन ली, सुनते भी रहते हैं। आज मेरा दिल करता है कि मैं करबला की चंद घड़ियां आपके सामने बयान करूं। मैदान करबला के अंदर मेरा हुसैन, सखी हुसैन, प्यारा हुसैन, नबी के दिल का लाल और टुकड़ा हुसैन, मेरे नबी की आंखों की ठंडक हुसैन, मेरे नबी के दिल की राहत हुसैन, रब का प्यारा हुसैन, रब का प्यारा हुसैन। 9 मुहर्रमुल हराम में दुश्मन आकर जंग की मुबारजत देता है। इमाम अली मकाम फरमाते हैं, जाओ अब्बास इन यजीदियों से कह दो कि अगर हो सके तो तुम आज के लिए जंग रोक लो। मेरा दिल करता है कि कल जो कुछ करना है फैसला कर लो। इब्ने ज़ियाद को जब पता चला वो कहने लगा, बिल्कुल अम्र बिन साद को जब पता चला वो कहने लगा मंजूर है, चलो कौन सा दूर है, कल देख लेते हैं। आज की रात है, ये 9 मुहर्रम है, ये 10वीं रात है, ये शब आशूर है। मेरे सोने आका इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अपने सारे साथियों को रात की तारीकी में तलब फरमाते हैं, लेकिन वहां पर एक दीवार रोशन है। आप फरमाते हैं, ओ मेरे साथियों, ओ मेरे भाइयों, ओ मेरे भतीजों, ओ मेरे भांजों, ओ मेरे रिश्तेदारों, ओ मेरे नाना के सिहाबियों, ओ आले बैत से मोहब्बत करने वालों, ये जितने भी यजीदी हैं इनका तुमसे कोई सरवेकार नहीं है, ये तो फकत हुसैन के खून के प्यासे हैं। चलो आज एक काम कर लेते हैं कि आज की रात मैं हुसैन तुम्हें कहता हूं कि जो जिधर से आया है चला जाए, तुम्हें यजीदी कुछ नहीं कहेंगे। मेरे खून से जब ये अपने हाथ रंग लेंगे उनका मकसद पूरा हो जाएगा, उनके भेजने वाला यजीद उनसे राजी हो जाएगा। मैं देखता हूं तुम्हारी जानें बच जाएंगी, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँगा। अल्लाह की कसम हुसैन नाराज नहीं है, ये वक्त मजबूरी है। चलो मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, तुम वापस चले जाओ। ये कहकर इमाम अली मकाम ने जब उस चिराग को गुल किया, काफी देर बीती, कोई उठने का नाम नहीं लेता। पूरी महफिल में सिसकियां ही सिसकियां हैं। जब काफी देर के बाद चिराग को जलाया गया,
कोई अपनी जगह से हिला नहीं था, हर एक की आंखें नम थी। गाजी अब्बास खड़े हो गए। आपने फरमाया मेरे आका, आपने कैसे समझ लिया कि इस दिया के इस गरीबुल वतनी में, इस मुश्किल घड़ी में हम आपको छोड़ के चले जाएंगे? ये जिंदगी कितने दिन जी लेंगे, लेकिन हम अगर गए आपकी मामों को क्या मुंह दिखाएंगे, आपके नाना को क्या मुंह दिखाएंगे? अगर उन्होंने पूछ लिया कि तुमने मेरे नवासे को, मेरे लाडले को मैदाने करबला में अकेला उन कुत्तों, उन भेड़ियों, उन दरिंदों के आगे डाल दिया था, हुसैन हम क्या जवाब देंगे? हमने फैसला किया है जो होगा आपके साथ होगा, और अगर शहीदी होना है तो आपने बाद में यह जाम पीना है, हमने आप पर पहले कुर्बान हो जाना है। इसीलिए तो फिर कहने वाला कहता है कि करबल विच करबल वादिया ने, करबल विच करबल वादिया ने, करबल नू नजारा दे छड़िया ज़ैनब ने सामने अखियां दे, ज़ैनब ने सामने अखियां दे, अखियां दा तारा दे छड़िया आखियां सैयद। हाय हाय हाय, आखियां सैयद जालिमानू, आखियां सैयद जालिमनू बंद कर ले कर नहीं पानी नू, हो बंद कर ले कर नहीं पानी नू। असां अपने प्यासियां बच्चियां नू, असां अपने प्यासियां बच्चियां नू जन्नत दा किनारा दे छड़िया। दोस्तान गिरामी, अभी ये मामला निपटाई था कि इतने में हजरत गाजी अब्बास को पता चला कि हमारा मां की तरफ से करीबी रिश्तेदार शिमर, वो मुझसे खुफिया मुलाकात करना चाहता है। और लोगों याद रखो, ये आखिरी रात बड़ी मुश्किल होती है। इस रात शैतान का भी बड़ा गलबा और बड़ी कोशिश होती है कि बंदे तोड़ लिए जाएं, और जीतते वही हैं जो आखिरी रात को डट जाया करते हैं। गाजी अब्बास खुफिया नहीं गए, इमाम अली मकाम से आ जाकर अर्ज की, आका और सुनो, ये जो गाजी अब्बास हैं ये इमाम हुसैन के भाई हैं, वालिद के बेटे हैं, इनका बाबा भी अली है, हुसैन का बाबा भी जा गया, हुसैन का बाबा भी, दोनों भाई हैं। लेकिन पूरी जिंदगी हजरत गाजी अब्बास ने हजरत हुसैन को भाई कहकर नहीं, आका कहकर पुकारा है। उसकी वजह यह है कि आपकी अम्मा जान ने इनकी तरबियत यह की हुई थी, इनके ज़हन में यह नहीं डाला था तुम भी अली के बेटे, वो भी अली के बेटे, बल्कि वो यूं कहा करती थी, ओ अब्बास, ओ मोहम्मद, ओ उमर, ओ अबू बकर, ये उनके तीसरे बेटे थे। आप उनसे फरमाया करती थी, बेटो तुम मेरे बेटे हो, हसन हुसैन ज़हरा के बेटे हैं। बात समझ आ रही? हसन हुसैन ज़हरा के बेटे हैं। उन्हीं माओं के पुत्र गाजी बनते हैं जिनकी माएँ अपने बच्चों को सैयदा ज़हरा का अदब सिखाती हैं, सैयदा ज़हरा के बच्चों का प्यार सिखाती हैं। और याद रखिए, सादात का अदब ये वाजिब है हर शख्स पर, हर मुसलमान पर।
और उस अदब की वजह उनकी आमाल नहीं। आज सिर्फ दाढ़ी अगर कटी हो सैयद की तो ये मौलवियों की रगें फड़क जाती हैं, नासें इनकी फूल जाती हैं, शूफू सांप की तरह ये फनफनाते हैं। कहते हैं तको जी केड़ा सैयद के जिदियां दाढ़ी कोई नहीं, जिदियां जनाब जुल्फा को नहीं, जिदियां सुन्नत उमल कोई नहीं, इन पे तोलते हैं सादात को। हालांकि सैयद को आप अमल पे मत तोलो, सैयद का खून तैयब है, सैयद का नसब पाक है। सादात की इज्जत उनके पाकीज़ा खून की वजह से करो। और याद रखो हम यूं ही सदाएं देते देते चले जाएंगे, हम यूं ही दुनिया से गुजर जाएंगे। हमसे पहले हजारों आए चले गए, हमारे पास भी यह सिलसिले बयान वफा ये जारी और सारी रहेगा। ये तो चंद दिनों की खेल, जैसे कहते हैं ना जिंदगी ये खेल है, ये तो छोटा सा एक मैदान लगा हुआ है जिंदगी और दुनिया का। इसमें देखा जा रहा है, वाच करने वाले वाच कर रहे हैं, कौन किस रंग में क्या खेल रहा है, कौन किस रंग में क्या बोल रहा है, कौन किस रंग में कैसे जी रहा है। पर एक जुमला पक्का जहन में रखो, दुनिया में इज्जत भी आले मोहम्मद के गुलामों की है, कब्र में भी इज्जत आले मोहम्मद के वफादारों की है, और कयामत को भी इज्जत मोहम्मद अरबी की अहले बैत के खादिमों के लिए है। इसीलिए तो फिर कहने वाला कहता है कि आले नबी का प्यार है, आले नबी का प्यार है, ईमान की जिंदगी गर उनसे नहीं प्यार तो सब कुछ फजूल है, गर उन से नहीं प्यार तो सब कुछ फजूल है। मेरा हुसैन बाग़ नबूवत का फूल है, मिलके मेरा हुसैन बाग़ नबूवत का फूल है, मौला अली की जान है खूने। ए मेरे आका, मुझे शिमर ने बुलाया है, खुफिया मुलाकात करने लगा है। फरमाया जाओ अब्बास सुनो वो क्या कहता है। जब गाजी अब्बास खेमों के पिछली तरफ गए, शिमर आया, कहने लगा तुम मेरी बहन के बेटे हो, ये मेरे पास एक खत है, मैंने इब्ने ज़ियाद से कह दिया था कि हुसैन के साथ मेरे करीबी रिश्तेदार हैं, ये नाम लिखकर मैंने तुम्हारी अम्मी और तुम्हारे भाइयों की अमान लिखवाई है। चलो अभी रातों रात हुसैन को छोड़ो, आओ मेरे साथ, तुम बचा दिया जाएगा। गाजी अब्बास ने फरमाया शिमर ये तो बताओ हुसैन पाक के साथ क्या करोगे। कहने लगा उनसे तो लड़ेंगे। आपने फरमाया लानत कमीने तुझ पर कि तू मुझे अमान देता है, सैयदा ज़हरा के लाल से जंग करता है। सुन ले ये अली का बेटा है, जो हुसैन से जंग करेगा उससे मेरी जंग होगी, जो हुसैन से सुलह करेगा उससे मेरी सुलह होगी। ये 9 मुहर्रम की रात है, 10वीं रात, अब सुबह का वक्त है, 10 मुहर्रम को आ जाए। दोनों तरफ से लश्कर तैयारी में, इमाम अली मकाम के साथी भी तैयारी में, लेकिन इधर 3 दिनों की भूख और प्यास है। 3 दिनों की भूख और प्यास है। बच्चे भी प्यासे हैं, बड़े भी प्यासे हैं, जवान भी प्यासे हैं। अब सवाल पैदा होता है कि जनाब सहरा में अगर सफर करो तो ये तो अकल के मावरा बात है कि कोई बंदा, कोई सफर करने वाला पानी खत्म करके बैठ जाए। जब सैकड़ों पर यानी 100 से ज्यादा लोगों पर मुश्तमिल ये काफिला है तो यकीनन इनके पास से पानी तो होगा जिससे 3-4 दिन गुजर जाएं।
हम कहते हैं बिल्कुल तुमने ठीक सुनाए सोचाए कि सहरा के सफर करने वाले पानी खत्म नहीं किया करते, लेकिन जरा यहां उन तारीख की किताबों को तो पढ़ो कि इनका पानी खत्म कैसे हुआ। जिस वक्त इब्ने ज़ियाद ने और अव्वल के तौर पर उर बिन यजीद को 500 सवार देकर भेजे, और ये जंगी टैक्टिस होती हैं कि अपने मुखालिफ से पानी खत्म करवा दो या उनके प्यास यानी उनकी और पानी के दरमियान हाइल हो जाओ। ये अहले अरब की जितनी जंगें हैं उनमें ये तदबीर होती है। बदर की जंग को देख लें, दीगर तारीख के ऊपर नजर डालें तो ये जंगी टैक्टिस होते गए कि दुश्मन को पानी से दूर कर दिया जाए। उर बिन यजीद आया, उसने आकर पहली जंगी चाल चली। उसे पता था कि ये घराना सोने नबी का घराना है, ये सखी घराना है, इसलिए उसने आकर कहा हुसैन मुझे मालूम है आप रसूलुल्लाह के नवासे हैं, हम 500 सवार हैं, हमारे जानवर भी प्यासे हैं, हम खुद भी प्यासे हैं, इसलिए गुजारिश है कि हमें पानी पिला दिया जाए। इमाम अली मकाम के कई साथी आए जिनमें हजरत ज़ुहैर बिन कैन ने, उन्होंने आके अर्ज की शहजादे रसूल ये जंगी चाल है, इन्हें पानी मत दीजिए। मेरे आका हुसैन मुस्कुरा पड़े। आपने फरमाया ओ मेरे नाना के सहाबी, बेशक ये जंगी चाल होगी, लेकिन आज अगर ये आले मोहम्मद के खेमों से प्यासे गए, खाली गए, क़यामत तक लोग कहेंगे मंगते आए थे खाली गए। फरमाया अब्बास जी मेरे आका, फरमाया अब्बास इन्हें भी पानी पिलाओ, इनके घोड़ों को भी पानी पिलाओ। पानी पिलाया गया, घोड़ों ने भी पिया। फरमाया अब्बास इनके घोड़े गर्मी में रेत में सफर करके आएंगे, उनके फुरों को भी ठंडा कर दो। दोस्ताने गिरामी, ये आले मोहम्मद के अखलाक हैं। जिस वक्त मुख्तार सकफी ने इन यजीदियों पे अरसा हयात तंग किया, इब्ने ज़ियाद सहराओं में, घाटियों में, शहरों शहर छुपता फिरता था। एक दिन तवज्जो रखियो यार, एक दिन छुपते हुए उसे दूर सहरा में चंद खेमे नजर आए। ये उन खेमों के करीब आया और आकर कहने लगा खेमे वालों मैं मुसाफिर में प्यासा हूं, मुझे पानी पिलाओ। ये सदा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सुन ली जो हज से वापस आ रहे थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उसे खेमे में बुलाया। ये जैसे ही इसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखा, इसने पहचान लिया कि ये तो वही है कि जिनके बाबा को मैंने कत्ल करवाया है, और ये तो ज़ैनुल आबिदीन है जिन्हें मैंने बेड़ियां पहना कर कई 100 मील का सफर नंगे ऊंटों की पुश्त पे करवाया। वे पूरे रास्ते इनकी नंगी पीठ पर कोड़े बरसाए गए। ये उस खानदान के फर्द हैं कि जिन्हें मैंने प्यासा शहीद करवाया है, लेकिन ये चुप कर गया। हजरत गाजी हजरत सैयदुना इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया लाओ इसे पानी पिलाओ। फिर गुलाम से फरमाया नाना पानी नहीं शरबत लेके आओ। फिर इसे खिलाया भी पिलाया भी। इतने में जब खा पी लिया तो इब्ने ज़ियाद कहने लगा शहजादे लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं, अगर पहचान लेते तो शरबत के बजाय तुम मुझे यहाँ जहर का प्याला पिलाने को तरजीह देते, तुम मुझे कत्ल कर देते। क्या मुझे आपने पहचाना नहीं है? इमाम मुस्कुराए, फरमाया ओ इब्ने ज़ियाद तुझे कौन नहीं पहचान सकता,
मुझे मालूम है तू मेरे बाबा हुसैन इब्ने अली का कातिल है, और तू ही वो है कि जिसने मेरे भैया कासिम को शहीद किया है, तू ही है कि जिसने मेरे भाई अली अकबर की लाश पे घोड़े दौड़वाए हैं, तूने मेरा नन्ना अली असगर मुझसे छीना है, तू मोहम्मद का कातिल है, तू हबीब इब्ने मज़ाहिर का कातिल है, तू जनाबे ज़ुहैर का कातिल है, तू जनाबे हजरत मुस्लिम बिन अकील के बेटों का कातिल है, और तू ही है कि जो मेरे चचा अकील बिन नबी तालिब के 3 बेटों का कातिल, मेरे 6 चच्चों का कातिल। मैं तुझे जानता हूं लेकिन इस वक्त तू मेरा दुश्मन बन के नहीं, तू मंगता बन के आया है, और वो तेरा काम था जो तूने किया है। ये हमारे अखलाक हैं जो हम कर रहे हैं। दोस्ताने गिरामी, ये है खानदान आले रसूल, ये मेरे नबी का खानदान। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने खाना खिलाकर पानी पिलाकर फरमाया जा, वो तेरा किरदार था, ये हमारा किरदार है। अल्लाह अकबर। हज़रात गिरामी, बात को समझिए। इमाम सैयदना हुसैन इब्ने अली के साथियों पर पानी बंद किया गया, और जब उसने उर बिन यजीद ने इनका पानी ले लिया तो खुद किधर खड़ा हो गया, नहर फुरात को काबू में कर लिया। प्यासा रख के उस वक्त ये जंगी चाल होती थी कि जब दुश्मन तंग आएगा भूख और प्यास से तो हथियार डाल देगा। ये पता नहीं है कि ये भूख और प्यास से क्या डरे हैं। इनकी तो तरबियत बचपन से हुई है। आए हाय हाय भाई, इनकी तो बचपन से तरबियत इसी नहज पर हुई है। इसलिए इमाम ज़ैनुल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 3 दिन प्यासे गुजारे। 10 मुहर्रमुल हराम में मैदान कारज़ार सज गया। मेरे आका हुसैन इब्ने अली के जानिसार साथी आप पर फिदा होते गए, जल्दी जल्दी जरा फिदा होते गए। और यहां एक तारीखी बात को अपने पल्ले बांध लो, करबला में सिर्फ मेरे मौला अली के 2 बेटे शहीद नहीं हुए, मौला अली के 6 बेटे शहीद हुए। ये शिया हज़रात वाक़या करबला बयान करते हैं, हमारे बहुत सारे सुन्नी भी ये वाक़या करबला बयान करते हैं, लेकिन वो वाक़या करबला में सारे शहीदों के नाम जुबान पर नहीं लाते, क्योंकि अगर वो सारे शहीदों के नाम बयान कर दें तो कई सवालों के जवाब नहीं दे सकते। उसकी वजह यह है कि करबला के मैदान में जो शहीद हुए उनमें मेरे मौला अली का एक बेटा जो हजरत गाजी अब्बास का सगा वीर है, मोहम्मद बिन अली है। एक उनका भाई है जो मौला अली का बेटा है जो अबू बकर बिन अली है। एक आपका भाई है जो उमर बिन अली है। और आपको इत्तला अर्ज करता चलूं कि 2 उमर शहीद हुए हैं करबला में, एक उमर बिन अली और एक उमर बिन हसन बिन अली। आज भी शुहदाए करबला के नाम अभी गूगल पे लिखो, शुहदाए करबला, जो करबला के अंदर मैदान में जगह शहादत पर जो तख्ती लगी है उसको अभी उसका फोटो देखो और पढ़ो कौन कौन शहीद हैं। तो शहीदों में एक मोहम्मद बिन अली, एक अब्दुल्ला बिन अली, एक जाफर बिन अली, एक अबू बकर बिन अली, एक उमर बिन अली। और बाद रिवायात के अंदर आता है कि मोहम्मद बिन अली की जगह उस्मान बिन अली। अब जरा तवज्जो करें, अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली। आखिर नाम अपना क्यों रखता है? उलमा अहले अरब नाम जब रखते थे तो उनमें से कई वजूहात थी। आले बैत अतार के अंदर सबसे ज्यादा जो नाम रखे गए वो 2 हैं, अली और मोहम्मद। इसी तरह सहाबा किराम भी महबूबों के नामों पर नाम रखते थे, और आज भी हमारी बच्चियों के नाम आले बैत के नामों पर होते हैं। हमारे बच्चों के नाम ज्यादातर आले बैत और सहाबा के नामों पर होते हैं। हम इसलिए नाम रखते हैं कि हमें उनसे प्यार है। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर मौला अली की दुश्मनी थी हजरत अबू बकर से, हजरत उमर से, मैं आप में से किसी को 10,000 रुपया दूंगा, बेटे का नाम यजीद रख लो, रखोगे? क्योंकि नाम यजीद को अल्लाह ने गाली बना दिया है। करबला से पहले मामला और था। हमारे उर्फ के अंदर अब यजीद किसी को कहो तो वो चिढ़ जाता है, उसे कहो यजीदा, वो गला पकड़ता है, कहते गाली दी दिया, इसका मतलब है कि यजीद नाम गाली है।
वो यजीद दी औलाद सुन, तेरे प्यो दा नां गाली है, हुसैन दा नां जन्नत दी जमानत है। इस बात को जरा तवज्जो से समात फरमाइए और इसको सुनिए, जो मैं लफ्ज बोल रहा हूं इसको जरा देखिए। मेरे आका हुसैन इब्ने अली, आपके भाई शहीद हुए, नाम लो, अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली। तो मैं मौला अली के मुहिब्बों से पूछना चाहता हूं, अली तो चाहता है कि ये अबू बकर भी मेरे घर में रहे, उमर भी मेरे घर में रहे, उस्मान भी मेरे घर में रहे। यार वो कैसा मुहिब है कि जो चाहता है ना घर में अबू बकर आए, ना मस्जिद में अबू बकर आए, ना घर में उमर आए, ना मस्जिद में उमर आए, ना घर में उस्मान आए, ना उमर, ना उस्मान घर में आए, ना मस्जिद में आए। पता चला कि ये सच्चा प्यार तो ना हुआ ना कि महबूब जिससे प्यार करे तुम उससे नफरत करो। ओ सुनियो, सीना तान के अपने प्यार और अकीदे पे नाज करो कि आले मोहम्मद के दुश्मनों से दुश्मनी है, आले मोहम्मद के सजनों से प्यार है। इसलिए हमारा बेड़ा दोस्ताने गिरामी बस करबला के अंदर सिर्फ एक शहादत बयान करूंगा। ये शहादत जनाबी हजरत शहजादा हजरत अली असगर की है। और याद रखिए, ये जनाब इमाम अली मकाम के लख्ते जिगर शहजादा अली असगर। ध्यान इधर रखें यार, बैठ जाए यार, आकर बैठ जाओ। ये कौन है? जनाब हजरत शहजादा अली असगर। लेकिन जरा सुनिए, जनाब हजरत अली असगर, इनके हवाले से भी ये बात की जाती है। कहते हैं कि जनाब हजरत अली असगर नाम का इमाम हुसैन का कोई बेटा नहीं। आज नवे नवे आ गए ना मौके। कोई कहते हैं कि जनाब हजरत मुस्लिम बिन अकील के बच्चों की शहादत कोई नहीं हुई। कभी कोई क्या कहता है, कभी कोई क्या कहता है। बेशक वाकयात करबला में कई चीजें आगे पीछे हैं, लेकिन इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, कोई शक नहीं है कि मैदान करबला के अंदर जनाबे हजरत मुस्लिम बिन अकील के बच्चे शहीद हुए। मुझे आप बताओ, दाता साहब कहां हैं? लाहौर में। आपको कैसे पता? आप कहते हो सदियों से नस्ल दर नस्ल उनका मज़ार इस बात की गवाही है कि वो वहां है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि मुस्लिम बिन अकील के बच्चों की शहादत के मुनकिरो, बताओ जो आज करबला के मैदान में दो मज़ार हैं, वो किसके हैं? नस्ल दर नस्ल सदियों से ये मज़ारात वहां पर मर्ज खलाइक बने हुए हैं, जो इस बात की दलील है कि वो शहीद हुए हैं तो मज़ार बने। इसी तरह कहीं कहा जाता है कि जी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम प्यासे शहीद हुए, ये कहां लिखा हुआ है? फिर यही लोग जब बात करते हैं कहते हैं हजरत उस्मान गनी शहीद हुए प्यासे। मैं उनसे पूछता हूं ये कहां लिखा हुआ है? कहते हैं जनाब तारीख की किताब में। मैं कहता हूं जिथे उन्होंने दा लिखे ही उत्ते खब्बे पासे इमाम हुसैन दा लिखे। यानी आप करबला के अलावा जंगे बदर की बात करो, जंगे ओहद की बात करो, तो वहां वाले देते हो खसाइस कुबरा में लिखा हुआ है, अल बदाया व न्याया में लिखा हुआ है। और जालिम दे बच्चों, बाकी सारियां गल्लां ना किताबां जो बयान करो। जब करबला की बारी आई उस वक्त सही सनद लेके आओ। कई कहते हैं जी तारीख पे कोई एतबार नहीं। तारीख अगर ना मानी जाए, हदीस मानी नहीं जा सकती। ये आले इल्म को पता है कि हदीस का इल्म मौकूफ है तारीख के इल्म पर। क्यों? कि हदीस रावी रिवायत करते हैं, तो क्या हर रावी की रिवायत कबूल है? नहीं, सही रावी की रिवायत कबूल है। तो कैसे पता चलेगा ये रावी सही है, ये रावी ज़ईफ है? कौन बताएगा? हमें तारीख बताएगी। तो जो तारीख हमें बताती है कि ये रावी ऐसे, फिर उसको देखकर हम कहते हैं ये हदीस ऐसी है। अगर तारीख है ही कोई नहीं तो फिर हदीस की है? फिर तो सब हदीसें जनाब, जिथे पुत्र नूर जमाल खोता घर का सब लाल कर का खाता चलाओ। फिर जो रिवायत है उसे कबूल करो। फिर क्यों कहते हो ये सही है, ये ज़ईफ है, ये फलां है? अब अगर तारीख को छोड़ा जाए,
हदीस को नहीं कबूल किया जा सकता। हदीस का वो जो अमलन पावर है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि हदीस सही होने में कहां वो उसका जरूरत उसकी किसकी है, इल्मुल तारीख की। इसलिए हम कहते हैं कि लायानी बातें हम भी कहते हैं नहीं होनी चाहिए, लेकिन नस्ल दर नस्ल, जमाना दर जमाना, सहाबा से लेके आज तक पूरी उम्मत करबला वालों को मजलूम कहती है, करबला वालों की प्यास को याद करके रोती रही। ये 14वीं 15वीं सदी के नए मुहक्किक पैदा हो गए यजीदी, जो आज कहते हैं जी कि ये प्यास कहां लिखी हुई है। सुन, अल कामिल फिर तारीख में लिखा है, अल बिदाया वन निहाया में लिखा है, तारीख तबरी में लिखा है, दीगर सैकड़ों तारीख और दीगर शुरुआत और दीगर सीरत की किताबों में लिखा है कि आले मोहम्मद को प्यासा शहीद किया गया। क्या किया गया? प्यासा शहीद किया गया। अब मैं वाक़या करबला में से सिर्फ एक शहादत आपके सामने बयान करता हूं, और आपको पता है, चलो बड़ों का तो कोई कसूर होगा, बच्चों का क्या कसूर है। दोस्ताने गिरामी करबला का मैदान है, एक एक करके मेरे आका इमाम अली मकाम के जाने सार साथी शहीद हो रहे हैं। यार सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए, या सुभान अल्लाह कहें या फिर इसको अपने रिदम में और मोहब्बत के रंग में सुने। और ये जो मसाइब और ये चीजें बयान की जा रही हैं, इसका मकसद होता है ताकि मजलूमों का प्यार आए और जालिमों से नफरत आए। ये इस वजह से जेड़ा मौलवी आखे ना करबला च कुछ नहीं होया, समझ जाओ यजीद दा सक्का पुत्र है। उसकी वजह क्या है कि वो अपने बाप के ऐबों पर पर्दा डालना चाहता है ताकि लोगों के दिलों में उसकी नफरत ना आए। क्योंकि आज जब ये बयान होता है कि यार बच्चों को शहीद किया गया, और सिर्फ शहीद नहीं, शुहदा के जिस्मों पर घोड़े दौड़ाए गए। आला हजरत फाज़िल बरेलवी फतावा रज़विया में लिखते हैं कि उन पाकीज़ा जिस्मों पर जालिमों ने घोड़े इस तरह दौड़ाए कि जिससे उनके जिस्म फट गए और उनके उस्तख्वाने मुबारका यानी हड्डियां पाक, हड्डियां मुबारका चूरो चूर हो गई। ये तो काफिर भी नहीं करते हैं लाशों के साथ इस तरह का सलूक। और सिर्फ यहीं तक नहीं है, कई लोग कहते हैं करबला में जुल्म हुआ। करबला में तो जुल्म का आगाज हुआ, असल जुल्म तो हुआ है उन करबला में बनने वाले कैदियों के साथ। बेअदबी हुई है खवातीन के साथ, बेअदबी हुई है इमाम अली मकाम के बीवी बच्चों के साथ, बेअदबी हुई है वो शुहदा के खानवादों के साथ। हज़रात गिरामी, आप इससे अंदाजा लगा ले कि वो किस कदर जुल्म हुआ होगा कि जब करबला वालों का ये लुटा पिटा काफिला दमिश्क के बाजार में घुमाया गया, हालत ये थी कि इनके जिस्मों पर पहने हुए कपड़े भी फट चुके थे क्योंकि उनको मार मार के कोड़े। और ये शिकायत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने खुद मदीने में सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में रसूलुल्लाह को लगाई थी कि या रसूल अल्लाह, हमें उन्होंने यूं हाँक के लाया जैसे कोई जानवरों को हाँक कर लाता है, हमारे जिस्मों पे कोड़े मारते रहे। एक एक शिकायत इमाम हुसैन ने करबला में मेरे नबी के आगे लगाई है। ए दोस्तों, जब ये लुटा पिटा काफिला, रास्ते की गर्द है, रास्ते की सख्तियां हैं, कई 100 मील का सफर कितने दिन लगा कर तय किया होगा, और रास्ते में नंगी सवारियों पर इनको सवार करके वो पाकीज़ा खानदान, वो सैयदा ज़ैनब जो मेरे मुस्तफ़ा की गोद में पलती रही, मेरे नबी की बेटी का दूध जिसने पिया, वो जिनके लिए ततहीर किया, वो सैयदा ज़ैनब कैदी बनाकर रस्सियों से उनके जिस्मों को बांधा गया और उनको कैदियों की तरह दरबार यजीद में पेश किया गया। वहां दरबार में यजीद की बीवी किसी काम से आई हुई थी। उसने जिस वक्त इस लुटे पिटे काफिले को देखा, हैरान रह गई कि यार कुड़ियां ही कुड़ियां ने, खवातीन ही खवातीन है, ये किस किस्म का काफिला है। क्योंकि यहां तो रोज ही कैदी शेदियों का सिलसिला तो होता था, लोग देखते थे। ये तो एक रिवाज था कि जंगों से लोग कैदी बन के आते थे। लगी यार ये किस किस्म के कैदी हैं, इनके साथ मर्द नहीं आए। देखा गया सिर्फ एक जवान है, हो वो जवान कौन है जिसके बाल बिखरे हुए
जिस्म कोड़ों से जख्मी है और जिसकी टांगों से खून बह रहा है। वो बेड़ियां इतनी भारी हैं कि जिन्होंने रगड़ दे देकर हड्डियों को नंगा कर दिया है। अल्लाह अल्लाह, ये कौन है लोगों? ये कैदी मेरे आका हुसैन का बेटा हजरत ज़ैनुल आबिदीन है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन और सैयदा ज़ैनब, इनका ये नूरी काफिला जब ये कैद होकर दरबारे यजीद में पहुंचे तो यजीद की बीवी ये देखकर हैरान रह गई। कहने लगी, ओ ख़वातीन, तुम कौन हो? तुम्हें इस तरह क्यों लाया गया? सैयदा ज़ैनब खामोश रही। उसने देखा, कहने लगी, मुझे चेहरे से तो लगती हो बड़ी आली मर्तबत हो, जरा तारफ करवाओ। सैयदा ज़ैनब ने सर उठाया, फरमाया, ओ मेरा तारुफ पूछने वाले, मैं हुसैन की बहन, अली की बेटी, ज़हरा की बेटी, रसूल खुदा की नवासी ज़ैनब हूँ। ये मेरी दीगर रिश्तेदार ख़वातीन हैं, इन्होंने हमें यूं कैदी बना के लाया है। तारीख में आता है कि यजीद की बीवी इस कदर परेशान हुई कि अचानक उसका निकाब उतर गया। यजीद ने उसे देखा, कहने लगा, ए नकाब नकाब नकाब, चेहरे पे पर्दा कर। वो गुस्से में आ गई, कहने लगी, ओ बंदे खुदा, ओ तुझे मेरे पर्दे का ख्याल है, और तुझे ये रसूल खुदा की बेटियों का ख्याल क्यों नहीं आया है? और तुझे मेरा ख्याल है, तुझे नबी की बेटियों का हया नहीं है? गुस्से से कहने लगा, चल निकल जा दरबार से। दायर है, पलीद था, जड़ था, खंजीर से भी बदतर था। वो लांती झड़क के उसने इसको घर भेज दिया। वहां आता है कि यजीद की बीवी होकर जब बाहर निकली तो जमाने ने देखा कि वो गुस्से से और गम से अपने चेहरे के ऊपर आंसू ना जब्त कर सकी और रोती हुई जा रही थी और कहती हुई जा रही थी, रब्बा तू गवार है, मैं इस काम से राजी नहीं। और दोस्तों, बीवियां भी जिनके बारे में कहें कि ये जालिम है, इस यजीद का सगा बेटा मुआविया बिन यजीद, सगा पुत्र, जब यजीद के मरने के बाद उसे इन्होंने पेशकश की कि चल तू आजा बादशाह बन। ये आया, मिंबर पे बैठा, मिंबर पे बैठ के ये पहले रोया, खूब रोया। इसका खुतबा किताबों में पढ़ो, इसने खुतबा दिया। इसने कहा, लोगों, इससे कबल मेरे दादा ने जो हजरत मौला अली के साथ किया वो सबको पता है। उसके बाद मेरे बाप ने उनसे जंग की कि जिन पर नमाज में दुरूद पढ़ा जाता है। अब अगला जुमला सुनना और आप हैरान रह जाएंगे कि सगा पुत्र क्या कहते हैं और ये रूहानी औलाद क्या कहती है। सगा पुत्र, सगा बेटा अपने बाप के बारे में मिंबर पे बैठ के क्या कहता है? कहता है कि मेरे बाप ने उनसे जंग की जिन पर नमाज में दुरूद पढ़ा जाता है। अल्लाह अल्लाह, ये मुआविया बिन यजीद, यजीद का सगा बेटा, मिंबर पे बैठ के इसने खुतबा दिया। कहने लगा, ओ लोगों, मेरे बाप ने जो गुनाह किए उन गुनाहों का कैदी बन के इस वक्त वो जहन्नुम में चला गया है। मैं उसकी हासिल की हुई जुल्म जबर की इस हुकूमत को क्या करूंगा? मैं इस जुल्म पे कायम हुकूमत को ठोकर मारता हूं। पकड़ो ये हुकूमत। मैं तो चाहता हूं मेरा रब और उसका रसूल मुझसे राजी हो जाए। ये सगे पुत्र की दलील। ये सगे बेटे की गवाही है। अब मैं आप मुझे बताओ, बीवी कहती है ये कुत्ता जालिम है, सगा बेटा कहता है कि जहन्नमी है। बोलो यार, खुदा दो बंदे, कौन है जहन्नमी? रामी भी होवे ना पे पुत्र फिर भी पर्दे ही पांदा है। कदे किसे डाकू दा पुत्र आखदा होवे मेरा अब्बा डाके मारना सी, वो कहते जी नेकबख्त सन, काम करते सन, अल्लाह बख्शे ने। वो कितना रामी है वो खंजीर होए कि जिसका सगा पुत्र उसे हुकूमत दी जा रही है। आज हुकूमत के लिए लोग क्या से क्या कर लेते हैं, पर इसने कहा ये पकड़ो ये हुकूमत, ये खूने आले मोहम्मद पर खड़ी की गई है, ये मैं नहीं लेता।
मेरा बाप जहन्नुम में जल रहा है, मैं उस नाल सड़ा। मैं चाहता हूं कि मैं यजीद अपने अब्बे के साथ ना हूं, मैं हुसैन इब्ने अली के साथ हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दोस्तान गिरामी, इस बात को जरा समझिए। तुम्हें बता रहा था कि ये मजालिम थोड़े से नहीं हुए, बस थोड़ा सा एक वाकया दरबार यजीद का। दरबार यजीद में यजीद ने सबसे पहले ना इस कुत्ते की शक्ल इंज सी चूड़ा, इथो खूखा बाहर, इथो अंदर, इथो फिर बाहर, इं बिगड़ी दी बला बंदर नालों इसका चेहरा सी। किसदा? यजीद दा। अजीबो गरीब, यानी इसकी शक्ल को देखकर वहशत टपकती थी। हर वक्त शराब के नशे में धुत रहता था, बहनों बेटियों से निकाह की इजाजत देता था, शराब कहता था मस्त होके पियो। क्या हुआ कि मोहम्मद के दीन में हराम है, ईसा के दीन में हलाल है, पी लो। उसकी वजह यह थी कि इस यजीद की मां ईसाई थी। हजरत माविया की बीवी थी ईसाई कबीले की सरदार की बेटी। उन्होंने सियासी हिकमत के पेश नजर ये शादी की थी, लेकिन ये इतनी कमीनी निकली कि एक रात इसने हजरत माविया के खिलाफ गंदे अशार पढ़े, क्योंकि इसका कहीं और सिस्टम चल रहा था, मोहब्बत कहीं और थी। अब्बे ने शादी इधर करवाई, तो ये यजीद उसके पेट में था। तो रात को इसने माइया गाए, गाने क्या बोलते हैं, शेर पढ़ रही थी फिराक के, जिसमें इसने एक इतना गंदा शेर पढ़ा जिसका मैं यहाँ ना बयान कर सकता हूँ ना उसका तर्जमा कर सकता हूँ। किसके खिलाफ? हजरत माविया के खिलाफ। उसमें गंदी तशबीह देकर कहने लगी कि वो मेरे चाचे का जो पुत्र है उसकी गली के कुत्ते का कहकर उसने आगे फिर गलत लफ्ज बोला। हजरत माविया ने जैसे ही ये शेर सुना, आपने उसी वक्त कहा कि चल तुझे तलाक है, तुझसे मैं लेता कुछ नहीं हूं, जो सोना चांदी ये ले, नजर ना आए मुझे, दफा हो जा अपने बाप के घर। तो बाद रिवायतों में आता है कि यजीद पेट में था और बाद में आता है कि पैदा हो चुका था, लेके चली गई। तो इस यजीद कुत्ते की सारी परवरिश कहां हुई? ईसाइयों के कबीले में। लोगों, आज लोग कहते हैं जी कि दोनों शहजादे सन, ओ खंदीसो खंजीरो ओ लांतियो, शर्म करो, किथे शराब ते किथे जमजम, किथे हरन दा पाकीज़ा गोश्त ते किथे सूर, किथे दुध ते किथे पेशाब हैं, किथे कस्तूरी ते किथे नजासत, किथे हुसैन ते किथे यजीद। ये बात कहते हुए भी शर्म आती है यार, सोचते हुए भी शर्म आती है। यजीद की मां मैसून ईसाई और हुसैन की मां खातून जन्नत। सुभान अल्लाह दी आवाज काट आई है भाई। तो बहरहाल ये अर्ज कर रहा था कि क्या हो रही थी बात, किस चीज को बयान कर रहा था? मैं बात कर रहा था कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन और सैयद ज़ैनब उसके दरबार में कैदी बन के। तो ये पलीत पेड़ा, इसने जैसे ही देखा इमाम ज़ैनुल आबिदीन की रस्सियां जकड़ी हुई, तो आपने देख के फरमाया कि यजीद, इतना सोच, अगर आज मेरे नाना मुझे इस हाल में देखें तो उन पे क्या गुजरे। दोस्ताने गिरामी, इस दरबार के अंदर इन कैदियों को देखकर मेरे नबी का एक सहाबी था, उन्होंने देखा कि उस दरबार में मेरे आका इमाम हुसैन का सर पेश किया गया। यजीद ने जैसे ही उस सर को देखा, रिवायत में आता है कि पूरे रास्ते ये जो सर अनवर है इसे उन्होंने नेज़े पे बुलंद करके लाया। फिर जब दमिश्क में पहुंचे उस सर को उन्होंने उतार लिया। फिर ये सर कुछ वक्त के लिए आले बैत से ओझल हो गया। वह जिस वक्त तश्त में डालकर उस सर को यजीद के सामने पेश किया गया तो मेरे आका हुसैन की बेटी छोटी थी, उसका तख्त जरा ऊपर था। रिवायत में आता है कि वो एड़ियां उठा उठा कर अपने बाबा की जियारत कर रही थी। दोस्ताने गिरामी, इस कुत्ते यजीद ने एक छड़ी उठाई। कितने दिन गुजर गए, शहीद हुए, लेकिन जब मेरे आका हुसैन के चेहरे को तरोताजा देखा
तो जेरे लब कहने लगा, बिड़बिड़ा कर कहने लगा, कितना सोना है, कितना सोना है। फिर उसने छड़ी ली और छड़ी से हजरत के दांतों में चोके लगाने लगा, वो सरे अनवर को छेड़ने लगा, फिर वो छड़ी उन होंठों पे मारने लगा। मेरे नबी का सियाबी तड़प गए, फरमाया अरे ओ बदबख्त, इस छड़ी को हटा, इन लबों को मैंने रसूलुल्लाह को बारहा चूमते देखा है, अल्लाह की कसम इन दांतों पर मैंने अपने नबी को कई बार बोसे देते देखा है। ओ यजीद, इतना जुल्म मत कर, इस सर की इनको हीन मत कर। दोस्ताने गिरामी, ये जुल्म की क्या दास्तानें आपको सुनाई जाएं। हजरत सैयदा ज़ैनब, आपको इसने बड़ी गंदी गंदी बातें, सख्त सख्त जुमले कहे। कहने लगा, ज़ैनब देखो तुम किस कदर तुम जकड़े हुए और किस कदर तुम बेयारो मददगार हो। तुम कैदी हो, मैं हाकिम हूं, मेरी हुकूमत है, मैं सियाह करूं, मैं सफेद करूं, मैं जो मर्जी आए करूं। यजीद के दरबार में जब ये मेरे आका हुसैन की बेटियों को पेश किया गया तो दरबार में एक कुत्ता जो छोटी छोटी आंखों वाला वो घूरता हुआ नवासे रसूल की खानदान की लड़की में से एक बेटी की तरफ इशारा करके कहने लगा, यजीद ये लड़की मुझे दे दे, मैं से निकाह में लेना चाहता हूं, ये मेरे हवाले कर। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, अगर कलमा पढ़ने वाला है तो ये तुझ पर हराम है, ये तो अल्लाह के नबी की शहजादी है। ओए पलीद, तुझ पर ये कैसे हलाल हो सकती है और किसी सूरत तू इसे ले नहीं सकता। यजीद कहने लगा, मैं चाहूं तो मैं ले सकता हूं। सैयदा ने फरमाया, हाँ पहले खुद को काफिर कहे, खुद को यहूदी ईसाई के, फिर ये काम कर। चुनाचे यजीद घबरा गया क्योंकि दरबार में कई आवाजें हमायत में बुलंद हो गई थी। दोस्ताने गिरामी, ये यजीद बदबख्त, इसने सैयदा ज़ैनब की बेअदबी की। कहने लगा फख्र से कि आज मेरी हुकूमत है, मैं सियाह सफेद का मालिक हूँ। अभी ये बक बक कर रहा था कि इतने में अजान हुई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। सैयदा मुस्कुराने लगी। उधर अजान खत्म हुई। सैयदा ने फरमाया, यजीद तेरी कैसी हुकूमत है? हुकूमत तेरी है, अजान मेरे नाने की हो रही है। ओ बदबख्त, तू किस हुकूमत पे इतरा रहा है? वे देख, तेरी शहनशाही के अंदर अजान में नाम मेरे नाने का लिया जा रहा है। दोस्ताने गिरामी, ये बड़े जुल्म की दास्तान है। हम लानत बेचते हैं उन जालिमों पर और मोहब्बत करते हैं मजलूमों के साथ। अब आओ करबला के अंदर, करबला में पानी बंद है, वो शहादतें हो रही हैं। इमाम अली मकाम अपने हाथों से शहीदों को उठा उठा कर उनके सर लाशें कतार में रखते जा रहे हैं। लेकिन ये लाशें उठाते हुए नबी के नवासे का न हाथ कांपा, न उनकी हिम्मत ने जवाब दिया, न उनके इरादे में तसल्जुल आया, बल्कि हर दफा एक अजब सी मुस्कुराहट लेके आते और सर ऊपर उठाकर कुछ पढ़ते, गोया वो कह रहे हो कि जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है, इतना तो ये तू कह दे, ये बंदा हमारा है, इतना तो ये तू कह दे, ये बंदा हमारा है। अल्लाहु अकबर। गिरामीउल मर्तबत हाजिरीन, यही क़यामत का एक मंजर है। एक एक शहीद की लाश आ रही है। हुसैन उन लाशों को लाकर खेमों के करीब लिटा रहे हैं। इतने में खेमों से एक शोर की आवाज आई। हुसैन अली वकार दौड़े दौड़े गए। फरमाया, ज़ैनब क्या है, ये आवाजें कैसी आ रही हैं? फरमाया, ओ मेरे भैया जरा खेमे में आओ, हालत तो देखो, ये 6 महीने का तुम्हारा अली असगर प्यास के मारे बिलक रहा है। ये जान बलब है,
है, इसका प्यास से ये तड़पना हमसे देखा नहीं जा रहा। सुनो, ले जाओ इसे, वो हमारे दुश्मन सही पर चलो कलमा तो नाने का पढ़ते हैं, उनसे कह दो कि चलो 2 घूंट इसकी हलक में चंद कतरे अपने हाथों से टपका दें, क्योंकि हमसे इसकी प्यास में बिलखना देखा नहीं जा रहा। इमाम ने फरमाया, ज़ैनब ओए मुझे उन पर एतबार नहीं, पर मेरी बहनाज अगर तू कहती है तो मैं कर देता हूं। आप लेकर गए, फरमाया यजीदियो, दुश्मनी मेरी तुम्हारी सही, ये बच्चों से तो किसी की दुश्मनी नहीं होती। देखो मेरा बेटा है और ये प्यास के मारे तड़प रहा है, और ये मुखद्दरात हुर्मत वाले घर की भी लड़कियां और औरतें, उनसे इसकी प्यास देखी नहीं जा रही। चलो चंद कतरे पिला दो। एक बदबख्त कुत्ता कमीना, ओए बदबख्त कमीना, उसने एक बड़ा तीर खींचा, हजरत शहजादा अली असगर के हलक में वो तीर मारा। तीर इतना बड़ा था कि उनका छोटा सा गला ऐसे कट गया जैसे तलवार से काटा जाता है। एक खून का फवारा छूटा। मेरे आका इमाम अली मकाम ने ऊपर देखा और देखकर फरमाया, रब्बा हुसैन तेरी रिजा पर राजी है। जद असगर दे नाजक हल्कों वो छुटिया खून फवारा, पूरा तरफियां जन्नत अंदर, ओ कम गया जग सारा। सदके सबरी तेरे तो सायो, ओ सैयद शाह असवारा, जान देती पर आन न देती, ओ हैदर ते दिलदारा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ओ मेरे आका के गुलामों, हजरत इमाम हुसैन अपने लाल की लाश उठाकर खेमे के करीब पहुंचे। फरमाया, ज़ैनब लो, अली असगर खामोश हो गया है, अब ये नहीं रोएगा। वो समझी पानी मिल गया है, लेकिन जब फवारा खून का देखा, अब क्या कयामत आई होगी। उस अली असगर की मां पर क्या कयामत का शोर उठा होगा उन खेमों के अंदर। दोस्तान गिरामी, ये वही सोच सकता है जिसके छोटे छोटे बच्चे गए, जिसके अपने घर में औलाद है, उसे ये दर्द पता चल सकता है। दोस्ताने गिरामी, ये हजरत सैयदना अली असगर हैं कि इनकी शहादत के बाद, करबला के वाक़े के बाद, आपकी वालिदा अक्सर धूप में बैठा करती थी। एक दिन इनके कातिल से किसी ने पूछा, वो तूने किस तरह उस नन्हे को कत्ल किया कि उसकी माँ धूप में बैठी रहती है। कहने लगा, वो मैंने बड़ा जुल्म किया, मैं जिस तीर से बड़े जानवरों का शिकार करता था, उस तीर से मैंने अली के असगर को छेद किया है। दोस्ताने गिरामी, ये वो शहजादा अली असगर हैं कि जिनकी शहादत इस अंदाज में हुई कि जिंदगी में उतना दूध नहीं पिया था जितना खून अल्लाह के नाम पे दे दिया है। एक से एक दर्दनाक शहादत है, एक से एक कहानी है, एक से एक जुल्म है, पर अल्हम्दुलिल्लाह हम जालिमों पे लानत भेजते हैं और मजलूमों के साथ हैं। जब तक हम दुनिया में मुसलमान बाकी हैं, करबला की दास्तान बयान होती रहेगी। मोहब्बतों का इजहार, बोलिए मोहब्बतों का इजहार। आज हमने याद करबला में ये याद शुहदाए करबला में ये जलसा किया। शुक्र है अल्लाह का कि हमें तौफीक मिली कि आज हम उनका जिक्र यहां कर रहे हैं, उनका जिक्र यहां सुन रहे हैं। कैसा दर्दनाक वाकया होगा कि अभी हुआ नहीं, मेरा नबी तसव्वुर करके आंसू बहा रहे हैं। ये तो सब मुसलमानों को पता है ना कि रसूलुल्लाह करबला के वाक़े का सुनकर मेरे नबी आंसू बहाते रहे। भाई सब ने सुना हुआ है कि नहीं, बोलो दर, हदीसें पढ़ी हुई हैं हदीस की किताबों में। इसका मतलब यह कि करबला वालों की याद में आंसू बहाना मदीने वाले की सुन्नत। किस कदर बेपरवाह और जरीर और जिसे कहते हैं कि
दरीदा दहन और किस कदर वो जालिम लोग हैं कि जो आज ये बहसें लेकर बैठे हैं कि 10 मुहर्रम को शादी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मोहब्बत अपने कानून खुद बनाती है, इश्क अपने कानून खुद बनाता है, वो किसी कानून का पाबंद नहीं होता। प्यार वफा मोहब्बत जहां हो तो महबूब की खुशियों में बंदा खुश होता है और महबूब के गम में बंदा दुखता है। ये 10 मुहर्रम में कि हदीस की किताबों में है कि आज मेरा नबी रो रहे हैं, उनके बाल बिखरे हुए हैं। आज उम्मे सलमा की ख्वाब में आ रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं मेरा हुसैन करबला में शहीद हो गया। दोस्ताने गिरामी, आज मिट्टी खून बन रही है, आज बैतुल मक़दस के पत्थर उठाए जा रहे हैं, नीचे से खून निकल रहा है। आज घरों में जो खाने पक रहे हैं उनमें से खून निकल रहा है। आज जो जानवर ज़िबा हो रहे हैं उनमें से खून। दुनिया हैरान है कि आज क्या हो रहा है। आज ये जो तुम्हें मगरिब के वक्त, शाम के वक्त ये जो उफ़क़ पे सुर्खी नज़र आती है, ये इमाम सयूती लिखते हैं कि ये सुर्खी शहादत हुसैन से पहले नहीं थी। ये सुर्खी उस शहादत की याद में रोज़ाना सूरज डूबता है, करबला की याद छोड़ के डूबता है। इंशाअल्लाह जब तक हमारी नस्लें बाकी हैं करबला वालों का जिक्र होता रहेगा। अजीज़म शकील और शकीबुर रहमान, अल्लाह ताला इसको हिम्मत दे, जुर्रत दे। बात पैसे की नहीं होती है, बात मोहब्बत की होती है। करोड़पति लखपति नहीं, करोड़पति लोग होते हैं, खुसरों पे लाख लाख रुपए उड़ा देते हैं शादियों में, गंदे कामों पे उनके लाखों रुपए लग जाते हैं। लेकिन अगर उन्हें कहा जाए कि करबला की याद में जलसा करें, हुजूर के मीलाद की बात करें, सहाबा की बात करें, तो उनको अपनी गुर्बत याद आ जाती है। असल बात यह नहीं कि उन्होंने किया नहीं, असल बात यह है कि मालिकों ने कबूल नहीं किया है। नसीब है उनका जिनके लिए ये शहादतमंदी लिखती गई। अल्लाह जब तक हम जिंदा हैं हमारे नसीब में ज़िक्र आले बैत लिख दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।